नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 की देश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले ठाकरे भाइयों में सुलह का बीड़ा राज ठाकरे के नेता ने उठाने का फैसला किया है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बाल नंदगावकर ने शुक्रवार को कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह ठाकरे के चचेरे भाइयों को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। नंदगावकर ने बतौर मनसे उम्मीदवार मुंबई की शिवंडी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद भाइयों को साथ लाने की बात पर कहा कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है और अगर मौका मिला तो भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मनसे के सैनिक है, लेकिन वह दिवंगत शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के भी सैनिक है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के बीच जुबानी हमले जारी हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शुक्रवार 25 अक्टूबर को नाना पटोले के हलिया बयान पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आरक्षण विरोध करार दिया। दरअसल आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और उनके बयान पर सियासी दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी आई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाविकास आघाड़ी में अभी भी कुछ सीटों को लेकर गतिरोध बरकरार है। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए एमबीए के सहयोगियों के बीच लगातार मंथन जारी है। इस बीच महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब्बू आजमी ने एमबीए को घेरा है। उन्होंने कहा कि अभी तक सीट का बंटवारा फाइनल ना हो पाना बहुत ही अफसोस की बात है। महाराष्ट्र के वर्ली विधानसभा सीट पर शिवसेना बनाम शिवसेना यूबीटी की लड़ाई देखने को मिल सकती है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने यहां से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतारने का प्लान तैयार किया है। इस सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को नामांकन भी दाखिल किया है। मिलिंद देवड़ा ने इसी साल कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर लिया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और एमबीए दोनों ही खेमे में सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम सहमति नहीं बनी है। इस बीच शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तंज कसा है। राउत ने कहा उनके पास जो शिवसेना बची है उस शिवसेना का हाईकमान दिल्ली में है, अमित शाह के घर पर है। हमारी शिवसेना जो ओरिजिनल है, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली जाने की नौबत नहीं आई। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल तेज है। इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार 25 अक्टूबर को कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस झारखंड के साथ ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी हार जाएगी। झारखंड की जामा विधानसभा सीट से बीजेपी की पूर्व विधायक लुइस मरांडी को टिकट दिया है। पार्टी की तरफ से जारी 5वीं लिस्ट में उनके नाम की घोषणा की गई। 2014 में विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका सीट पर लुइस मरांडी से हार गए थे। तब उन्होंने 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ा था। बरेट सीट पर उन्हें जीत मिली थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को सरायकेला में बीजेपी प्रत्याशियों के तौर पर नामांकन भरा। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में सरायकेला में उनके समर्थन जुलूस के रूप में सड़कों पर नजर आए। चंपई ने इस दौरान दावा किया कि पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है और कांग्रेस गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के खिलाफ शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। दरअसल जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि रघुवर दास अपनी बीजेपी उम्मीदवार बहू पूर्णिमा दास के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम अतिशी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर कथित तौर पर हमला करने वाले शख्स की तस्वीर जारी की है। सीएम ने जिस शख्स की तस्वीर शेयर की है सोशल मीडिया पर, उसका नाम रोहित शेरावत है। नाम के आगे बीजेपी लगाया हुआ है। मुख्यमंत्री अतिशी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जिस आदमी ने आज अरविंद केजरीवाल पर हमला किया वह बीजेपी का गुंडा है। फिलहाल देश की खबरों में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। तो ग हे कुठून आणला साडी पण वाह, छान दिसते की. हो, सरकारनं 1500 रुपये चालू केले दर महिन्याला. आणि लय दिसायची इच्छा होती म्हणून हा सदरा आणि ही साडी घेतली. आणि पुढच्या महिन्यात परत पैसे आले ना मग छोटीला फ्रॉक आणि आपल्या कपिलेला माळा घेणार आहे. बरं. राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार. सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा. ताई, हे घ्या तुमचा सिलेंडर. आई कोणाचा तरी मेसेज आलाय बघ. मेसेज? हा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची रक्कम ट्रान्सफर झाल्याचा मेसेज आहे. राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि स्वच्छ इंधनाची पूर्तता करून महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सादर करीत आहे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना. योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना वर्षाला 3 LPG सिलेंडर मोफत मिळणार. लाभाची रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार. घराघरात अन्नपूर्णा, घराघरात आनंद.